हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक कंसेप्ट के रिगार्डिंग और उस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आपको कोई इक्विलेटरल एंगल गिवन है और आपको कोई भी पॉइंट दिया उसके इंटीरियर में, सपोज दैट इज पॉइंट पी। आपने उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ की हैं टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ए बी सी एंड सी ए। तो सपोज ये मैं मान लेता हूँ हाइट H1, ये हाइट H2, ये हाइट H3। ठीक है, उस पॉइंट P से टू द रेस्पेक्टिव साइड मैंने H1, H2, H3 दीज आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम हाइट 1 प्लस हाइट 2 प्लस हाइट 3 इनको ऐड करें, दैट वुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट वुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2 इंटू ए, वे ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये सपोज ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। बोला सर ये हाइट का समझ में नहीं आया, हाइट आई कैसे? हमने इससे पहली वीडियो में हाइट रिगार्डिंग डिस्कस किया था। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है साइड, ये भी ए है और ये भी ए है, और मुझे हाइट एच निकालनी है। तो हाउ आई वुड फाइंड दैट हाइट? ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ किसी वर्टेक्स से टू द अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दैट वुड डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दिस वुड बी a/2 एंड दिस वुड बी a/2। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h² प्लस a² a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो h² विल बी इक्वल टू a² माइनस a²/4। तो हाइट वुड बी इक्वल टू 3a²/4 मतलब स्क्वायर। तो h विल बी इक्वल टू, जो ध्यान दो ऊपर ध्यान देना, √3/2 इंटू a। ठीक है, दैट आई हैव प्लेस्ड ओवर हेयर। तो एक SSC CGL में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ इसके रिगार्डिंग 2022 में। दैट क्वेश्चन विल डिस्कस नाउ। ठीक है, पहले ये आपको ये याद रखना है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन हो और कोई भी अंदर एक इंटीरियर कोई भी पॉइंट गिवन हो, उससे आपने उस पॉइंट से आपने रेस्पेक्टिव साइड्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ की हैं। ठीक है, नेमिंग देम एज H1, H2, H3। द सम ऑफ दोज वुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन था 2022 के फोर्थ शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। आपको H1, H2, H3 क्या गिवन है? H1 गिवन है √3, H2 गिवन है 2/√3 और H3 आपको गिवन है 5/√3। और आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको क्या बताया? हाइट इफ विल एट दीज थ्री, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बेसिकली ये ए निकालना है। यहाँ पे ए क्या है? दैट इज साइड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस ए मतलब सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, और तीनों साइड इक्वल होती है। अगर आप ये निकाल लेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर ऑल्सो। ओके, तो आप इसे सॉल्व करें और कमेंट में आंसर लिखें। ओके, थैंक यू।